जिंदगी बख्श कलाम हमारे साथ बांटे। आप सबकी भरपूर तालियों में पाजी सैमसन शफकत साहब। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। सो मेरे अजीज़ों, मुझे एहसास है जो लोग तकरीबन 1 बजे से इबादत में बैठे हुए हैं, जो लोग अभी आए हैं उनको तो परवाह नहीं, लेकिन जो 1 बजे से बैठे हैं वो ज़रूर थक गए होंगे। हम थोड़ी देर के लिए खुदावंद के पाक कलाम को सुनेंगे, खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे। मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके सब लोग बैठ जाएं और पानी पीना भी छोड़ दें। बस 10 मिनट खुदावंद का पाक कलाम आपके दरमियान बयान करूंगा और उसके बाद आपको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मेहरबानी करके 10 मिनट बर्दाश्त करें। आए हम अपनी तरबियत और नसीहत के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत सुने। यूना नबी का सहीफ़ा, उसका 2 बाब और उसकी पहली 4 आयात की हम तिलावत सुनेंगे। यूना नबी का सहीफ़ा, उसका 2 बाब और उसकी पहली 4 आयात। खुदा के पाक कलाम की तिलावत करने में पादरी तनवीर साहब रहनुमाई करेंगे। खुदावंद यसू अल मसीह के जिंदा जलाली कदूस नाम में आप सबको सलाम। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं लिखा है। यूना की किताब, उसका 2 बाब और उसकी पहली 4 आयत का मुतालिया मैं आपके सामने करता हूं। तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की, उसने मेरी सुनी। मैंने पताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया हूं, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। खुदा इस कलाम से हमें बरकत बख्शे, आमीन। हम इस आयत को आगे पीछे पढ़ेंगे। और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया हूं, और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया हूं। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा ने यूना नबी को नैनवा में मनादी करने के लिए भेजा। खुदा ने कहा कि नैनवा के लोगों की बदकारी मेरे हुजूर पहुंची है और वो मुझसे दूर हो गए हैं। तू नैनवा जो बड़ा शहर है उसमें जाकर मनादी कर। तो यूना नैनवा जाने की बजाय तरसीस को चल दिया। उसने तरसीस में जाने वाले जहाज का टिकट लिया और जहाज में बैठ गया। जब वो जहाज में बैठा हुआ था तो एक बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत बड़ी आंधी आई, और जितने लोग मुसाफिर थे, जितने लोग जहाज में थे, वो सब परेशान हुए। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सब लोग उठकर अपने अपने खुदाओं को, अपने अपने माबूदों को पुकारने लगे और दुआ करने लगे। और यूना जहाज में सो रहा था। इसने आकर यूना को उठाया और उससे कहा कि तू उठ, तू भी अपने खुदा को याद कर, शायद हम इस बड़ी मुसीबत से बच जाएं। जब वो उठा तो जितने लोग थे उन्होंने कहा कि आओ हम ये जाने कि आया ये तूफान, ये मुसीबत, ये परेशानी किसके बायस हम पर आई है। और उन्होंने कुरा डाला
और कुरा यूना के नाम निकला। दूसरे लोगों ने यूना से पूछा कि तू हमें बता, कुरा तेरे नाम निकला है, तू हमें बता कि अब तेरे साथ क्या किया जाए ताकि समुद्र का शोर खत्म हो, ताकि समुद्र का तूफान खत्म हो, ताकि ये थम जाए, तू ही बता तेरे साथ क्या किया जाए। और वो कहने लगा कि ये मुसीबत, वो जान गया ये मुसीबत मेरी वजह से है, ये तूफान मेरी वजह से है, क्योंकि मैं खुदा से दूर हो गया हूं, मैंने खुदा को छोड़ दिया है, इसलिए ये तूफान मेरी वजह से है। वो कहने लगा कि आप मुझे समुद्र में फेंक दें तो ये तूफान खत्म हो जाएगा, आप पर से मुसीबत खत्म हो जाएगी। वो नहीं चाहते थे कि यूना को समुद्र में फेंका जाए, बल्कि उन्होंने पहले समुद्र में से जितनी अजनास थी, जितना भारी सामान था, उसको समुद्र में फेंका ताकि यूना को समुद्र में ना फेंका जाए। यूना ने कहा यह मुसीबत मेरी वजह से है, आप मुझे समुद्र में फेंकेंगे तब ये तूफान खत्म होगा। और उन्होंने यूना को समुद्र में फेंक दिया। और खुदा ने जो कादर मुतली खुदा है, उसने मेरे अजीजों एक बड़ी मछली का इंतजाम किया कि तू मेरे बंदा यूना को अपने अंदर निगल ले। और ऐसा ही हुआ, जो ही उन्होंने यूना को समुद्र में फेंका, बड़ी मछली आई, उसने अपना मुंह खोला और यूना को अपने अंदर निगल लिया। एक गैर क्रिश्चियन के साथ इसके बारे में, यूना के बारे में मैं बात कर रहा था। वो कह रहा था कि पादी साहब, मुझे लगता है कि जैसे ये बस वैसे ही कोई कहानी है। इतना बड़ा आदमी एक मछली के पेट में कैसे सलामती के साथ रह सकता है, कैसे वो जिंदा रह सकता है। और मैंने उनसे कहा कि भाई अब तो जदीद दौर है, हम टेलीविजन पे देखते हैं कि अब दिखाया जाता है कि समुद्र में ये मछली तो क्या, इससे बड़े बड़े भी जानवर मौजूद हैं, इतने बड़े जानवर हैं कि वो एक आदमी क्या कई आदमियों को अपने अंदर निगल सकते हैं। लेकिन जब हम मत्ती की इंजील उसके 12वें बाब की 40वीं आयत का मुताला करते हैं तो मेरे अजीजों, यहां पर हमें किसी शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आप साइंस को छोड़ें, आप किसी टेक्नोलॉजी को छोड़ें, आप खुदावन के पाक कलाम पर ईमान रखें। हमारा ईमान है कि खुदावन के पाक कलाम में जो कुछ लिखा है वो सच है। जिस बात की तस्दीक खुदावन यीशु मसीह ने की है, वहां पर हमें शक नहीं करना चाहिए। खुदावन यीशु मसीह ने यूना का हवाला देते हुए कहा, जैसे यूना मछली के पेट में 3 दिन रात रहा, वैसे ही इब्ने आदम जमीन के अंदर रहेगा। खुदा यीशु मसीह ने यूना नबी की तस्दीक की है। और यूना मछली के पेट में है, और मछली के पेट में यूना दुआ कर रहा है, यूना खुदावंद को पुकार रहा है। और वो कहता है कि खुदा, तूने मुझे गहरे समुद्र में डाल दिया है, तेरी मौजें और तेरी लहरें मुझ पर से गुजर गई हैं और सैलाब ने मुझे घेर लिया है। समुद्र मेरी चारों तरफ है, बहरी नबात मेरे सर पर लिपट गई, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया। अब मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूं, अब मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूं। मेरे अजीजों, खुदा से दूरी मुसीबत का आगाज है। जो भी खुदा को छोड़ेगा, जो भी खुदा से दूर रहेगा, उस पर मुसीबत आएगी, उस पर मुसीबतों के तूफान, बीमारियों के तूफान, परेशानियों के तूफान उसके घर के दरवाजे को देख लेंगे। जो भी खुदा से दूर रहेगा। ज़बूर की किताब में लिखा है, फिर मैंने कहा कि ये मेरी ही कमजोरी है। यिर्मयाह 4 बाब की 18वीं आयत में कहता है, तेरी चाल
और तेरे कामों से ये मुसीबत तुझ पर आई, ये तेरी शरारत है। भाई नजर साहब, मेहरबानी करके 5 मिनट बाकी रह गए हैं, आप बैठ जाए, बाद में पानी हम देंगे इनको। मैं कलाम को बयान करना बंद कर देता हूं। अगर 5 मिनट पानी की प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी मुसीबत को आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। यिर्मयाह कहता है बनी इस्राएल के बारे में, तेरी चाल और तेरे कामों से ये मुसीबत तुझ पर आई, ये तेरी शरारत है। बनी इस्राएल मेरे अजीजों खुदाउन खुदा से दूर हो गए थे और खुदा ने 70 बरस तक उनको गुलामी में रखा, और खुदा ने गुलामी से पहले यिर्मयाह पर यह बात वाज़ेह कर दी थी कि मैं अपने लोगों को गुलामी में ले जाने वाला हूं और इनके साथ क्या होगा, इनकी बर्बादी क्या होगी। यिर्मयाह पर खुदा ये बात वाज़ेह कर देता है, और यिर्मयाह जब ये देखता है कि मेरे लोग गुलाम बनाए जा रहे हैं, मेरे लोग हलाक होने वाले हैं, मेरे लोग असीरी में जाने वाले हैं, यरूशलेम बर्बाद होने वाला है, तो वो खुदा के हुजूर वो चला उठता है। वो कहते हैं हाय मेरा दिल, हाय मेरे पर्दे दिल में दर्द है, मैं चुप रह नहीं सकता, मेरा दिल बेताब है, क्योंकि ऐ मेरी जान तूने नरसिंगे की आवाज और लड़ाई की आवाज, नरसिंगे की आवाज, लड़ाई की ललकार सुन ली है। शिकस्त पर शिकस्त की खबर आती है, यकीनन तमाम मुल्क बर्बाद हो गया। यिर्मयाह बनी इस्राएल की तबाही पर वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो कहता है कि उसकी बर्बादी के लिए मेरे पर्दे दिल में दर्द है। तो मेरे अजीजों, फिर खुदा ने शाह बाबिल नबूकदनेस्सर को तलब किया ताकि बनी इस्राएल को असीर करके ले जाए, और फिर नबूकदनेस्सर ने ऐसा ही किया। उसने अपने रथों समेत, अपनी फौज समेत यरूशलेम का मुहासरा किया और यरूशलेम के नौजवानों को असीर किया, उनको गुलाम बनाया और उनकी फसलों को बर्बाद किया और उनके ताकिस्तानों को बर्बाद किया, यरूशलेम के फाटकों को बर्बाद किया और नौजवानों को, बनी इस्राएल को वो असीर करके अपने मुल्क में ले गया। ये उनकी असीरी, ये उनकी गुलामी, ये इन पर जो मुसीबत आई थी वो इसलिए आई थी कि बनी इस्राएल ने जिंदा खुदा को छोड़कर बुतों की, गैर मबूदों की परस्ती शुरू कर दी। उन्होंने जिंदा खुदा को छोड़कर जिन खुदा ने बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकालना था, खुदा उनके साथ साथ चलता था, खुदा उनको खाने के लिए देता था, खुदा ने उनको वो सरजमीन दी जहां पर वाफर मिकदार में दूध और शहद है। बनी इस्राएल सारी बातों को भूलकर खुदावंद से दूर हो गए और खुदा ने उनको गुलामी में भेज दिया। इसके बाद जब हम लूका तबीब का अंजीली बयान उसके 15वें बाब का मुताला करते हैं, वहां पर लिखा है एक बाप के 2 बेटे थे, छोटे का नाम मुशरफ था। छोटा बेटा अपने बाप से कहता है, ए बाप, मेरी जायदाद में से जो मेरे हिस्से में आता है तू मुझे वो दे दे। उसका बाप कहने लगा, बेटा रहने दे, तू हमारे साथ रह। उसने कहा कि नहीं, जो मेरे हक में आता है वो मुझे दे दे। और उसने अपना हिस्सा लिया और अपने बाप से दूर चला गया, उसने अपने बाप को छोड़ दिया। मेरे अजीजों, एक बादशाह का बेटा, शहजादा, हर रोज अपनी पोशाक बदलने वाला, हर रोज अच्छा लिबास पहनने वाला, अच्छा पांव में जूता पहनने वाला और अच्छी खुराक खाने वाला, जब बाप से दूर हो गया तो मेरे अजीजों अब उसकी वो हालत नहीं रही जो पहले वाली हालत थी। रोज अच्छे कपड़े पहनने वाला गंदे और मैले कुचैले कपड़ों में है, और उसके पांव में लिखा है कि टूटी हुई उसके पांव में जूती थी और उसकी हालत वो ना थी। एक बादशाह का बेटा, एक शहजादा एक बुरी हालत में है। वो सिर्फ इस वजह से
कि वो अपने बाप से दूर चला गया है, उसने अपने बाप को छोड़ दिया है, वो अपने दोस्तों के साथ अयाशी की जिंदगी गुजार रहा है और उसकी हालत ये हो गई। मेरे अजीजों, याद रखें, आज भी जिस दुनिया में हम रहते हैं बहुत सारे लोगों पर मुसीबतें हैं, बहुत सारे लोग इस वजह से बीमार हैं, बहुत सारे लोग जो इब्लीस की गिरफ्त में हैं, बहुत सारे लोग जो खुदावंद से दूर हैं, परेशानियों में हैं, मुसीबतों में हैं और मुसीबतों के तूफानों में हैं। इसलिए हैं क्योंकि वो खुदावंद खुदा से दूर है, उन्होंने खुदा को छोड़ दिया है, उन्होंने खुदावंद खुदा से वो दूर चले गए हैं, इसलिए उन पर मुसीबत है, इसलिए उन पर परेशानी है, इसलिए उनके घरों के राह दुखों और तकलीफों ने देख लिए हैं। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है मिसाल 28वें बाब की 13वीं आयत में, जो अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, बल्कि जो इकरार करता है उस पर रहमत होगी। हम जब तक याद रखें खुदा के नजदीक नहीं आएंगे, खुदा के करीब नहीं आएंगे, बीमारियां हमारे खानदानों से नहीं जाएंगी, बदरूहें हमें नहीं छोड़ेंगी, परेशानियां हमें नहीं छोड़ेंगी। जब तक हम अपनी गलती का इकरार न करें, जब तक अपने गुनाह का इकरार न करें। यूना ने मेरे अजीजों मछली के पेट में इकरार किया, उसने कहा कि ये मुसीबत मेरी वजह से है, मैं इसलिए तूफान में हूं, इसलिए परेशानी में हूं क्योंकि मैंने खुदावंद खुदा को छोड़ दिया। जब उसने इकरार किया, खुदावंद खुदा ने उस पर रहमत की। खुदा ने मछली से कहा तू मेरे बंदे को खुशकी पर उगल दे, और उसने यूना को खुशकी पर उगल दिया। मेरा ईमान है अगर यूना अपने गुनाह का इकरार ना करता, अगर यूना अपनी गलती का इकरार ना करता, तो मेरे अजीजों मछली उसे कभी भी खुशकी पर ना उगलती, बल्कि मछली उसे अपने अंदर ही मार देती। उसने इकरार किया तो खुदा ने भी उसे माफ किया। इस तरह मुसरफ जब उसने अपनी हालत देखी कि मैं क्या बना हूं, कलाम मुकद्दस में लिखा है तब वो होश में आया। उसने होश में आकर कहा कि मैं क्या बना हूं, मेरी हालत क्या है। उसने कहा मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, कहूंगा ए बाप मैंने तेरा गुनाह किया है, तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे अपने नौकरों जैसा रख ले। और जब वापस आता है मेरे जो याद रखें खुदा हम सबको बहुत ज्यादा प्यार करता है, खुदा का प्यार बहुत ज्यादा है। हम जितने औलाद वाले हैं हम जानते हैं कि हम अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं। खुदा का प्यार कहीं बढ़कर है, खुदा बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिस बाप का बेटा अपने घर से निकल जाए, क्या वो बाप सुख की नींद सो सकता है जी? कभी भी नहीं। और जब बेटा घर से निकल गया, बाप से दूर चला गया, तो मेरे अजीजों उसका बाप जरूर वो रास्ता देखता होगा जिस राह पर मुसरफ गया था। और एक दिन मुसरफ जब वापस आ रहा है तो बाप भी खड़ा देख रहा है और पहचान रहा है, गौर से देख रहा है, क्या ये मेरा ही बेटा है? फिर सोचता होगा नहीं, मेरा बेटा तो शहजादा, और ये तो कोई फकीर लगता है, ये कोई मांगने वाला लगता है, इसके कपड़े फटे हुए हैं, इसकी हालत ठीक नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं। जब वो चाल को देखता होगा फिर सोचता होगा ये मेरा बेटा है। जब वो नजदीक आया तो मेरे अजीजों बाप ने अपने गंदे मैले बेटे को, जिसके कपड़े गंदे थे, जिसके कपड़े मैले थे, जो गुनाह की अलामत है, बाप ने अपने बाजू खोले और बेटे ने भी उसके आगे आने में जल्दी की और उसके पांव में झुक गया। उसने कहा ए बाप मैंने तेरा गुनाह किया है, तू मुझे माफ कर दे, मैं इस लायक नहीं रहा कि अब मैं तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने कहा नहीं नहीं, तू नौकर नहीं बल्कि तू तो मेरा बेटा है। बाप ने उसे गले लगाया,
बाप ने अपने नौकरों से कहा, मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा है। मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया था, अब वो मेरे पास है। और कोई अच्छे से अच्छा और पड़ा हुआ बछड़ा ज़बह करो, ज़ियाफत करो, मेरा बेटा वापस आ गया है। तो मेरे अजीजों, उसकी भी बहाली हो गई। खुदा ने उसे कबूल किया। मेरे अजीजों, इस तरह जब हम भी खुदा से दूर होते हैं, खुदा से दूर चले जाते हैं, उससे दूर होकर जिंदगी बसर करते हैं, हम पर भी मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें आती हैं। और हमारी मुसीबतें इस वजह से होती हैं क्योंकि हम खुदावंद से दूर होते हैं। याद रखें, जब तक हम मुशर्रफ की तरह, जब तक हम यूना की तरह, जब तक हम बनी इस्राइल की तरह खुदावंद खुदा के हजूर वापस ना आए, मुसीबतें हमें नहीं छोड़ेंगी, परेशानियां हमें ना छोड़ेंगी। दूसरों से हम जितनी मर्जी दुआ करा लें, बनी इस्राइल जब खुदा से दूर हुए, खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि तू इनके लिए दुआ ना करना, अगर तू इनके लिए दुआ करेगा भी तो मैं ना सुनूंगा। खुदा यिर्मयाह से कहता है कि मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में आग और बनी इस्राइल को लकड़ी बनाऊंगा ताकि वो इसको भस्म कर दे। जब वापस आएंगे तब ही खुदा माफ करेगा। आज उसके दरवाजे मेरे अजीजों खुले हुए हैं। खुदा के दरवाजे हम सब के लिए खुले हुए हैं। उसका ऐलान पूरी दुनिया के लिए है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। वो हमें प्यार करता है। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, क्या हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हम खुदा से दूर तो नहीं हैं? आज अगर मैं बीमार हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं दुखों के तूफानों में हूं, मेरा घर परेशान है, क्या मैं खुदा से दूर तो नहीं? अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए, अपनी पड़ताल कीजिए। ज़बूर 139 में दाऊद कहता है, ऐ खुदावंद तू मुझे जांच, तू मुझे पहचान और देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। हम भी खुदावंद के पाक कलाम का अपनी जिंदगी पर इतलाक करें कि हमारी मुसीबतें, परेशानियां खुदा से दूरी की वजह से तो नहीं। अगर ऐसा है तो खुदावंद के नजदीक आएं। अगर ऐसा है तो मेरे अजीजों, अपनी गलती का इकरार करें। खुदा माफ़ करने के लिए तैयार है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इन सारी बातों के वसीले खुदा हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।